जय श्री कृष्णा। प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी कहा जाता है, लेकिन माघ माह की चतुर्थी को तिल संकष्टा चतुर्थी कहते हैं। महिलाएं इस व्रत को सुख, सौभाग्य, संतान की समृद्धि और सर्वत्र कल्याण की इच्छा से करती हैं। यह व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपत्ति दूर होती है और कई दिनों से रुके हुए मांगलिक कार्य भी संपन्न होते हैं। भगवान श्री गणेश असीम सुखों की प्राप्ति कराने वाले हैं। इस दिन गणपति जी की कथा सुनने अथवा पढ़ने का विशेष महत्व है। यह व्रत करने वालों को इस दिन कथा अवश्य सुननी चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। आइए सुनते हैं तिल संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। इसके अनुसार किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके सब तरफ से सुख संपन्नता थी। बस एक ही परेशानी थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। इसी से वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक बार सेठानी जी ने किन्हीं महिलाओं को व्रत करते हुए देखा, तो सेठानी जी ने पूछा कि यह आप किसका व्रत कर रही हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? तब महिलाओं ने बताया कि इस व्रत को करने से धन, वैभव, पुत्र, अमर सुहाग प्राप्त होता है। घर में सुख शांति का वास रहता है। यह सुनकर सेठानी जी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जाए तो चौथ माता मैं आपको 1.25 किलो का तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी। चौथ माता की कृपा से उनके 9वें महीने में पुत्र की प्राप्ति हो गई, पर वह चौथ माता को तिलकुट्टा चढ़ाना भूल गई। उनका पुत्र बड़ा हुआ। अब सेठानी को उसके विवाह की चिंता होने लगी, तो उन्होंने फिर से चौथ माता को कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र का विवाह हो जाएगा तो मैं आपको 5.25 किलो का तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी। थोड़े समय के बाद लड़के की सगाई अच्छे कुल वाली सुंदर सुशील कन्या से हुई और लग्न निकलने पर लग्न मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन भाग्यवश सेठानी फिर भी तिलकुट्टे का भोग लगाना भूल गई और इससे चौथ माता और गणेश जी कुपित हो गए। अभी उनके 3 ही फेरे पड़े थे और चौथ माता ने लड़के को ले जाकर गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। वहां पर खड़े हुए सभी लोग अचंभे में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिनों के बाद वह लड़की गणगौर पूजन पर जाते हुए उसी पेड़ के पास से निकली, तो पेड़ की कोटर में बैठा हुआ दूल्हा बोला, आओ मेरी अर्धब्याही नारी, आओ। तो वह भागी भागी अपने घर गई और अपनी माता को सारी घटना सुना दी। यह समाचार सुनते ही सभी परिवारजन वहां पहुंचे और देखा कि वह तो वही जमाई राजा है जिसने हमारी बिटिया से अधफेरे खाए थे, और उसी स्वरूप में वह पीपल पर बैठे हैं। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हो? इसका क्या कारण है? जमाई राजा बोले कि मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता से जाकर कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिलकुट्टे का भोग लगाए और चौथ माता से प्रार्थना करे, क्षमा याचना करे, जिससे मुझे छुटकारा मिल जाए। तब लड़के की सास ने अपनी समधन को जाकर सारा हाल सुनाया। तब तो दोनों समधनों ने 1.25 मण का तिलकुट्टा गणपति जी और चौथ माता को पूजन करके भोग अर्पण करके क्षमा याचना करी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर दूल्हे राजा को वहां से लाकर बिठा दिया। वहां पर वर वधू के 7 फेरे पूरे हुए और वर वधू सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में खुशहाली हो गई।
हे चौथ माता, जैसा उस लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के साथ ना हो, और कोई भी भगवान का बोला हुआ प्रसाद चढ़ाना ना भूले। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। इसी प्रकार की अन्य कहानियों का आनंद लेने के लिए आप श्री सनातन व्रत कथा को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को लाइक व शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।